नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग के अल्फाबेट चैप्टर को हम लोग शुरू किए हुए हैं, जो कि आज जो होने वाली है ये चौथी क्लास होगी। इससे पहले जो है 3 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हम लोग बात किए थे कि अल्फाबेट चैप्टर में क्या क्या रहता है, उसके बारे में हम लोग बेसिक डिटेल्स को समझे थे। सेकेंड क्लास में हम लोग उसके प्लेस वैल्यू को याद करने का ट्रिक को हम लोग समझे थे। थर्ड क्लास में जो बात किए थे उसमें हम लोग देखे थे कि अल्फाबेट चैप्टर में किस किस टाइप से किस तरह के प्रश्न आपके आते हैं, ये चीजें हो गई। आज जो होने वाली है ये चौथी क्लास होगी और ये अभ्यास प्रश्न होगी, ठीक है, जिसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोग कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न होगा जो कि अभी से लेके 2002 के बीच जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो उस तरह के सभी प्रश्न होंगे और उसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। और ये सभी प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी प्रश्न को बनाने में। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास को किए होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कितने एकदम बारीक से हम लोग समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को एंड तक आप लोग सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, और पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं और बात करते हैं, सबसे पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। देखिए इसमें देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां अक्षर होगा। मतलब इस तरह के प्रश्न आपको सेकेंड क्लास में भी बताएं, पहली क्लास में भी बताएं। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसमें देख लीजिए। ए टू जेड मतलब आप लोग समझ लीजिए, आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि बाएं और दाएं, अगर आप लोग बाएं दाएं समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा रिकैप आपको कर देते हैं। जैसे ए टू जेड होता है तो इसमें अगर इधर से इधर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा बाएं से। अगर हम लोग जेड से ए की ओर जाएंगे तो ये हो जाता आपका दाएं से। ये चीजें आपको याद होगी और आपको बताए भी थे कि जब तक अल्फाबेट चैप्टर चलेगा इस शब्द को भूलना नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें, मतलब बाएं बोला गया है, बाएं से 13वें मतलब लेफ्ट से 13वें के दाएं 7वां के राइट जो है 7वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों आपको एक टर्म एंड कंडीशन बताए थे, लेफ्ट और राइट आए तो इसमें प्लस का चिन्ह होता है, राइट और लेफ्ट आए तो भी प्लस का चिन्ह होता है, और जिसमें लेफ्ट और लेफ्ट आए तो माइनस का चिन्ह होता है। राइट और राइट दिखे तो इसमें आपका माइनस का चिन्ह हो जाता है। ये चीज आप लोग याद रखे होंगे और नहीं जानते तो फिर से आप भी जान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट है तो क्या इसका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आता है तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 20 आएगा, 20 पे आपका टी आ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग फिर से प्रश्न को देखेंगे तब ऑप्शन को टिक करेंगे। पहले क्या बोला गया है कि बाएं, मतलब बाएं बोला गया तो इसका मतलब है कि ए से जेड की ओर जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बाएं से आपका बोला गया तो 20 नंबर पे टी आता है, जिसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा इसमें से बी हो जाएगा। ये कंप्लीट आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये भी प्रश्न आपका बहुत आसान है। निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर है। मतलब ये आपका एक अनुक्रम लिख दिया गया, इसमें ऐसे किसी में नहीं लिखा जाता लेकिन यहाँ पे आपको लिख दिया गया। बोला गया है कि अनुक्रम में बाएं से 18वां, मतलब फिर से देखेंगे लेफ्ट से 18वें के दाएं और छठा के राइट जो है छठा, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट और राइट का आया है तो इसमें फिर से आपका प्लस हो जाएगा, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 18 6 कितना हो जाता है, कहेंगे 24। 24 पे आपका क्या आ जाता है, एक्स आता है। लेकिन फिर से हम आपको रिपीट करते हैं बार बार, ये आने के बाद आपको एक बार क्वेश्चन को जरूर देखना है। सबसे पहले राइट बोला गया है या लेफ्ट बोला गया है, लेफ्ट बोला जाए बाई बोला जाए तो आपका कुछ नहीं चेंज होगा। अगर आपका राइट बोला जाए जिसे आप लोग दाई भी कहते हैं तो आपका डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे बोला गया आपके बाई से, ठीक है, सबसे पहले बाई बोला गया तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्ट अगर काउंट करके भी जाएंगे तो 24 पे आपका आ जाएगा एक्स। लेकिन हम लोग जानते हैं प्लेस वैल्यू में याद किए हैं कि 24 का किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो एक्स का प्लेस वैल्यू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में ये हो जाएगा। ये चीजें भी आप लोग कंप्लीट समझ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे बात करते हैं, ठीक है। यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए, मतलब आप लोग देख लीजिए
यदि वर्ण बाईं से दाईं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें क्या था कि पहले कि आपका A to Z लिखा जाता था, उसमें आपको बोला जाता था कि बाएं से इतना और दाएं से इतना, उसके बाद वो लेटर क्या होगा। लेकिन इसमें A to Z लिख दिया जाएगा जिसमें बोला जा रहा है कि हर चौथे लेटर को हटा देने के लिए। तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, एकदम एकदम आसान तरीके से समझेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। आप लोगों को स्लो लगे तो स्पीड आप लोग वीडियो को कर लीजिएगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हम लोग A to Z अनुक्रम को लिख लिए हैं। अब बोला गया कि हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाता है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। 1 2 3 4 चौथा अक्षर। अब चौथा चौथा कर रहा है तो इसका मतलब इतना तो दिमाग लगा सकते हैं, 4 के बाद फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही मिटा लेते हैं। 4 के बाद 8 मिटाएंगे, फिर से 12 मिटाएंगे, 16 मिटाएंगे, 20 मिटाएंगे और 24 मिटाएंगे। तो ये सभी आपका चौथा हर चौथा मिट गया है। अब हम लोग प्रश्न पे फिर जाएंगे और फिर से पढ़ेंगे। नई श्रृंखला आपका तैयार हो गया जिसमें कि दाईं ओर से पांचवा अक्षर पूछा जा रहा है। दाईं बोला गया है तो मतलब जड़ से आएंगे, तो यहाँ से पांचवा अक्षर देख लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 पे आपका यू आ गया जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया। आप लोग 2-4 प्रश्न को बनाएंगे तो एकदम आसान प्रश्न लगेगा। ये सभी प्रश्न जो है बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है। इससे आप लोग थोड़ा 1 मिनट ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए आप अपने खुद से प्रश्न। उसके बाद आप लोग बनाकर देखिए। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दिया कीजिए। 1 मिनट नहीं, जितना ही आपको समय लगे क्वेश्चन को हल करने के लिए पॉज करके आप लोग वीडियो को मतलब क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया कीजिए, तब आपको सीखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे और बात करते हैं। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। इसमें क्या था इससे पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग सीधा क्रम में लिख देते थे, उससे आपको बाएं दाएं पूछा जाता था। लेकिन इसमें अंग्रेजी वर्णमाला को आपका विपरीत क्रम में लिख दिया गया, मतलब ए से लेके जेड तक हम लोग जाते हैं तो ये आपका सीधा क्रम हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग जेड से ए की ओर आते हैं तो ये आपका उल्टा क्रम हो जाता है। ये चीज आप लोग जानते ही हैं, फर्स्ट क्लास से 3 क्लास में आपको कई बार बता चुके हैं। तो आपका जो है ये आपका इसमें फॉलो होगा, विपरीत क्रम कर दिया गया। अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। आपके बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं बाएं 2 बार बोला गया है, तो लेफ्ट से आपका जो है 22वां लेटर के बाएं से 12वां लेटर। तो आपको बताए थे कि जब आपका सेम सेम आए, लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस हो जाता है, राइट राइट आए तो भी आपका माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसमें घटा लेंगे, 22 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 10। अब 10 पे जे आता है हम लोग जानते हैं, लेकिन ये राइट आंसर आपका नहीं होगा। पहले जब तक नहीं लेंगे, बोला गया बाईं से सबसे पहले, तो हम लोग बाईं से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि उल्टा कर दिया गया बाईं से। पहले अगर ए से जेड तक जाता तब तो जो बोला गया वो कर देते, लेकिन इस बार अभी आपका उल्टा है। तो उल्टा के लिए जेड से अगर ए की ओर जब भी जाएंगे उसका लेटर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेटर यहाँ पे आंसर आएगा उसका जस्ट हम लोग 27 से माइनस कर देंगे। जो भी लेटर आएगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जेड से ए की ओर जा रहे हैं इसलिए 10वां अक्षर पूछा जा रहा है हमसे, तो 27 में से डायरेक्ट हम लोग 10 को घटा देंगे। तो जो राइट आंसर आएगा 17 पे आता है आपका क्यू, जो कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यही होगा जो कि हम आपको कई ये प्रश्न आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में भी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 पे। इससे आप लोग ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी एकदम आसान प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18वां अक्षर, मतलब राइट से 18वां अक्षर के दाएं, फिर से राइट आपका आ गया 10वां लेटर। तो राइट राइट आया, फिर आपको क्या इसमें लगाना है कि माइनस का चिन्ह होगा, तो हम लोग माइनस कर देंगे। 18 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा आपका 8। 8 पे क्या आता है, लेकिन इसको जानने से पहले देख लेंगे कि सबसे पहले क्या बोला गया, दाएं बोला गया है
या बाईं बोला गया। तो यहाँ पे देखिए दाईं छोर से बोला गया, मतलब जड़ की ओर से हम लोग एक ही ओर आएंगे। तो डायरेक्ट जड़ से एक ही ओर आएंगे तो इसमें आपका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इस लेटर का हम लोग देखना चाहें 8वें नंबर पे क्या आएगा दाईं से, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 27 में से जो लेटर यहाँ पे आएगा उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। 27 में से 8 गया तो 19 आएगा। 19 पे आपका जो होता है एस आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, कोई डाउट रहे आप लोगों का तो प्रश्न तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और उस प्रश्न को आगे नेक्स्ट क्लास में लाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, उससे दूसरे टाइप से भी बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। इसमें आपको A to Z लिख भी दिया गया है। बोला गया है कि बाईं से 15वें अक्षर और दाईं से 10वें अक्षर के ठीक बीच क्या होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया, तो ये तो सबसे आसान प्रश्न है। बाईं से हम लोग देख लेंगे 15वां अक्षर, तो बाईं से 15वां अक्षर आपका O हो जाएगा। और दाईं से बोला गया 10वां अक्षर, तो यहाँ पे लिखा गया तो ऐसे हम लोग काउंट कर ही सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि जब भी आपको दाईं से पूछा जाए तो डायरेक्ट हम लोग 27 में से जो लेटर पूछा जाए उसका उल्टा हम निकाल लेंगे। 27 में से 10 गया तो 17 आएगा। 17 पे आपका Q आता है, तो राइट से जो 10वीं अक्षर आएगा ये Q आ जाएगा। O और Q के बीच क्या आता है यही इससे पूछा गया था, जो कि इसका राइट आंसर आ जाएगा P, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। O और Q के बीच आपका P आ रहा है। ये चीज समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, आप लोगों को ये प्रश्न को एकदम नहीं भूलना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में रखा जाए तो बताएं कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन दो शब्द आप लोग नया इसमें देख रहे होंगे, एक प्रथम अर्धांश और एक द्वितीय अर्धांश। ये क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। ए से लेके जड़ तक हम लोग जाते हैं तो ये तो आपका वर्णमाला अनुक्रम हो गया। इसी में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को हम लोग समझ लेते हैं। ए से जब हम लोग एम तक जाते हैं तो ये आपका प्रथम अर्धांश हो जाता है, और एन से लेके जड़ तक जाते हैं तो ये आपका द्वितीय अर्धांश हो जाता है। ये आपको याद रखना है, यही आपका प्रथम अर्धांश है, ये आपका द्वितीय अर्धांश है। कभी आपको बाईं साइड भी बोला जा सकता है, कभी आपको दाईं भाग भी बोला जा सकता है, लेकिन आपका सभी जो अर्थ होता है सेम ही होता है। प्रथम अर्धांश बोले या फिर बाईं साइड वाले भाग का बोले, चाहे द्वितीय अर्धांश बोले चाहे दाईं भाग बोले, कोई बात नहीं है, सभी चीजें सेम है। अब हम लोग प्रश्न पे जाएंगे और इसको हल करेंगे। बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में लिखा जाए, मतलब प्रथम अर्धांश को बदल दिया गया है, द्वितीय अर्धांश जैसे है वैसे ही लिखा गया, तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे जैसा ये बोला है, ठीक है। तो प्रथम अर्धांश को उल्टा करने के लिए ए से एम तक जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, लेकिन एम से अगर ए तक जाए तो ये उल्टा हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग करते हैं। पहले हो जाएगा आपका एम, फिर एल हो जाएगा, के होगा, जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। आप लोग देखेंगे तो ये प्रथम अर्धांश का ए से एम तक में उल्टा हो चुका है, और उसके बाद द्वितीय अर्धांश जो था जैसे था वैसे ही एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये चीजें आप लोग देख लिए हैं सभी का, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो आपका ये बन गया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे कि बताएं कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो जैसे पहले से बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम लोग बनाएंगे। तो बाएं से बोला गया तो लेफ्ट से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, राइट 5वां अक्षर। तो इन दोनों को लेफ्ट और राइट आया तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो आ गया 12। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि पहले क्या बोला गया था कि बाएं से, ठीक है। तो बाएं से बोला गया है, और आपको क्वेश्चन में एक चीज बताया भी गया कि प्रथम अर्धांश को हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि 12वां अक्षर कौन सा होगा ये निकालने के लिए डायरेक्ट आगे में लिखा हुआ है, तो ये तो आप काउंट करके बी पे आ ही सकते हैं डायरेक्ट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन इसका ट्रिक क्या होता है कि आप लोगों को बताते थे ए से जड़ तक जब राइट से आप लोगों को खोजना रहता था लेटर को, तो आप क्या करते थे कि मतलब 27 में से डायरेक्ट उस लेटर को घटा देते थे, जो आंसर आता था वो इसका राइट आंसर था। इसी तरह से इसमें भी
13 लेटर है तो एक हम लोग बढ़ा देंगे, 14 में से आप जो लेटर आएगा उसको घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका एज इट इज जो 2 नंबर पे आता है वही इसका राइट आंसर होगा, जो कि बी आता है। देखिए आपको पहले ही हम लोग बी बता चुके हैं, जो कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी में बी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, एज इट इज ऐसे ही दिया गया है, इसमें भी वही रहेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में लिखा जाए, वैसे ही बोला गया, तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर, तो हम लोग क्या करेंगे, एम से लेके ए तक आए हैं, प्रथम अर्धांश को हम लिख लिए हैं, फिर एन से लेके हम लोग जड़ तक जाएंगे, ये द्वितीय अर्धांश को लिख लिए हैं। ये आपका पूरा क्रम हो गया, जिस तरह से इसमें बोला गया प्रथम को उल्टा करके द्वितीय जैसे है वैसे करके। तो बाएं से 22वें अक्षर, तो लेफ्ट से 22 के बाएं 14वां अक्षर, फिर लेफ्ट से 14वां अक्षर, ये देख लिए हैं। अब लेफ्ट लेफ्ट आया तो फिर आपका इसमें माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो 22 में से 14 गया तो आ जाएगा आपका 8। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें उल्टा कर दिया गया, सीधा रहता है तो डायरेक्ट 8 पे जो आता है उसको हम आंसर कर देते, लेकिन इसमें उल्टा किया गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 14 में से, ठीक है, आपका जो है जो लेटर आया उसको हम घटा लेंगे 8, तो इसका 14 में से 8 चला जाएगा तो कितना आएगा 6 जो आता है इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ये चीजें आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो एकदम आसान तरीका से आप लोग इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको दूसरे टाइप से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 पे हम लोग आते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में रखा जाए और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताएं कि 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो आपका जो है पहले क्या था कि प्रथम अर्धांश को बदलता था, लेकिन इसमें आपका द्वितीय अर्धांश को बदल दिया गया। प्रश्न आपका सेम टू सेम वही है, ठीक है। अब ए से एम तक नहीं बदलेंगे, एन से जड़ तक जो था, जड़ से आप लोग एन तक जाएंगे। तो ये प्रश्न आप लोग बनाकर देखिएगा, इसका आंसर क्या आता है आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप लोगों को डाउट रहे तो कहिएगा, हम नेक्स्ट मतलब वीडियो में आपको इसको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ये आपका फिर से एक शुरू वाला प्रश्न आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला को सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया गया, मतलब ए से हम लोग जड़ तक जाते थे, लेकिन यहाँ पे कर दिया गया कि जड़ से हम लोगों को ए तक जाना है, ठीक है। ये क्रम आपका फॉलो इसमें करेगा। तो बताएं कि बाएं ओर से 90 अक्षर, लेफ्ट से 90 अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर, के राइट दूसरा अक्षर पूछा गया। तो इन दोनों को लेफ्ट और राइट आया तो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो 11 आ गया। 11 पे क्या आता है ये जानने से पहले हम लोग देख लेंगे कि पहले तो इसका उल्टा लिख दिया गया है, उसके बाद देखेंगे पहले क्या बोला गया है कि बाईं, ठीक है। तो हम लोग बाईं से देखेंगे तो जड़ से एक ही ओर जाना है, तो उल्टा खोजने के लिए आपको बता दिए जड़ से एक ही ओर का जब भी आपको प्रश्न मिले तो इस लेटर को डायरेक्ट 27 में से घटा देना है, जो आंसर आएगा आपका 16 आ गया। 16 पे आता है पी, जो कि राइट आंसर जो आपका होगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में रखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों जैसे पहले बताए थे वही आपका ये भी प्रश्न रहने वाला, इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या बोला गया कि प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में रखा गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, और द्वितीय अर्धांश जो है उसको विपरीत क्रम में रखा गया है, तो ये हो जाएगा जड़, जड़ से लेके आप लोग एन तक जाएंगे, ये हो गया आपका पूरा क्रम। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो दाएं से 5वें अक्षर, मतलब राइट से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के लेफ्ट जो है 13वां अक्षर क्या होगा। तो राइट और लेफ्ट आया तो इसमें आप दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 आया। अब 18वां नंबर पे आने से पहले आप लोग देखेंगे कि ये में क्या बोला गया है, दाएं से बोला गया है, मतलब इस अनुक्रम में देखिए दाएं से किधर से आएंगे तो हम लोग एन से इधर की ओर आएंगे, ठीक है। तो 18वें लेटर क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे तो ए से 13 अक्षर तक में आपका सेम जैसे रहता था अल्फाबेट में वैसे ही है, और 13 लेटर जो है इधर चेंज हुआ है।
लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 लीटर है, ठीक है। तो 13 के बाद जो आएगा तो इसमें फिर से सही वाला क्रम में आ जाएगा। तो याद कीजिए कि डायरेक्ट हम लोग जड़ से आते थे तो डायरेक्ट उल्टा कर देते थे, वैसे ही यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि 13 लीटर के बाद आपका आ रहा है जिसमें कि सभी क्रम जो है अनुक्रम सेम ही रखा गया है वैसे ही। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से डायरेक्ट हम लोग 18 को घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 9, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। 9 नंबर पे आप लोग देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा प्रश्न नंबर 12 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, दिए गए प्रश्न में से एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका जो है एक शब्द दिया गया है, इस शब्द से जो है एक ही ऐसा एक ऑप्शन दिया गया जो बनाया जा सकता है, और 3 जो ऑप्शन है बिना काम का दिया गया, मतलब गलत दिया गया। तो इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, इसे चेक हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका एक ट्रिक होता है कि देखिए जितना लेटर इसमें दिया गया है उतने लेटर से बनना चाहिए। दूसरा हो जाता है जितना अगर ई इसमें एक बार दिया गया तो ई का यूज हम एक बार ही करेंगे। अगर इसमें टी अगर आपका 2 बार दिया गया या फिर आई इसमें 2 बार दिया गया तो आई का हम लोग 2 बार यूज करेंगे। तो इस तरह से इसमें बनाया जाता है। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे, जैसे कि एग्जामिन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ई आ रहा है, ई इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, ए इसमें भी है, एम इसमें भी है, आई एन भी है और फिर ई आ गया। लेकिन इसमें देखिए एक ही ई है और इसमें देखिए एक ई यहाँ आ रहा है, एक ई यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका नहीं बने। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, एन आ गया तो एन देखिए इसमें है, ए मांगा जा रहा है, ए भी इसमें है, फिर एम देखिए एम भी है एक, फिर ई देखिए ई भी इसमें दिया गया, मतलब बी नंबर आपका ये बन सकता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन इसको भी आप लोग चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, ये दोनों आपका नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो माइनर लिखा गया, सबसे बड़ी पहले ही पकड़ा गया इसमें आर, आर एग्जामिनेशन में नहीं होता है, जो कि ये बिल्कुल गलत हो गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे गेम लिखा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे पकड़ा गया जी, जी एग्जामिनेशन में नहीं आता है, जो कि ये भी आपका नहीं होगा। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी, जो कि नेम आपका लिखा गया, इस लेटर से आपका यही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 13 पे दिए गए प्रश्न में एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें भी वही आपका प्रश्न है, इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। 2-3 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर क्या होता है डायरेक्ट आप लोग कमेंट कीजिए, तो देखते हैं कितने कैंडिडेट इसको बना पाते हैं। ये शब्द से ये बनाया जा सकता है और एक ही इसमें लेटर है जो कि आपका आ रहा है। तो आप देखिए बना के, तो थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इसका जवाब देते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए इसमें भी आपका वही है, इस लेटर में देखेंगे CAUSC लिखा गया है, तो सी भी इसमें दिया गया है, ए देखेंगे तो ए भी इसमें है, यू भी है, एस भी है, उसके बाद ई भी है, ये आपका बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो पी है, ओ है, पी इसमें देखेंगे तो पी है, ओ भी मिल रहा है, एस भी इसमें है, टी देखेंगे तो टी भी है, ई देखेंगे ई भी है, और आर देखेंगे तो आर इसमें नहीं है, मतलब बी नंबर आपका नहीं होगा। फिर सी देखेंगे तो सी भी आपका नहीं बनेगा, वैसे ही डी भी नहीं बनेगा, डी में भी आप देखिए आर है, ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद इसमें एस्टीम में देखेंगे तो एस्टीम में आप देखें तो एम, हाँ तो इसमें देखिए एम दिया गया है, जो कि इसमें आपका एम नहीं है, ये भी आपका नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक ही होगा। आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी मतलब क्वेश्चन रहती है। आगे भी हम इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज तक हम लोग इतने ही रहने देते हैं, और आप लोगों की कोई डाउट्स रहती है इन सभी प्रश्न में तो आप लोग क्वेश्चन का सिर्फ नंबर टाइप करेंगे, उसका हम लोग फिर से सॉल्यूशन देने का हम लोग प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो सही लगा हो और आप लोग कुछ इस वीडियो से सीखे होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे एक हाइप का बटन मिलेगा, उसे क्लिक करना आप लोग एकदम नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।